तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं महाराष्ट्र में स्थित येलोरा गुफाओं के बारे में। तो येलोरा गुफा महाराष्ट्र के संभाजीनगर शहर में संभाजीनगर चालीसगांव रोड पे 30 किलोमीटर के दूरी पर स्थित है। संभाजीनगर जो कि महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई से लगभग 300 किलोमीटर के दूरी पर है। येलोरा के नजदीक ही 100 किलोमीटर के दूरी पर विश्व प्रसिद्ध अजंता गुफा भी पाई गई है। येलोरा गुफा भारत के सबसे बड़े रॉक कट मठ मंदिर गुफाओं में से एक है। तो चलो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आखिर वहाँ पे कैसे पहुँचे। अगर हम बाय एयर की बात करें तो निकटतम हवाई अड्डा है संभाजीनगर हवाई अड्डा और ये वहाँ से लगभग 35 किलोमीटर के दूरी पर है। यह हवाई अड्डा देश के हर एक हवाई अड्डों से अच्छी तरह से कनेक्ट हुआ है। अगर हम बाय ट्रेन की बात करें तो सबसे निकटतम रेलवे स्थानक है संभाजीनगर रेलवे स्थानक। इसके अलावा जलगांव रेलवे स्थानक जो कि संभाजीनगर से या येलोरा से लगभग 58 किलोमीटर के दूरी पर है। अब बात करते हैं बाय रोड की। जैसे कि मैंने बताया संभाजीनगर और चालीसगांव के बीच में जो रोड है वहाँ पे येलोरा स्थित है। तो आपको संभाजीनगर से येलोरा जाने के लिए यातायात के लिए संभाजीनगर से नियमित बस सेवाएं उपलब्ध है। इसके अलावा टैक्सी के माध्यम से भी येलोरा आसानी से पहुंचा जा सकता है। तो दोस्तों चलो आज बात करते हैं कुछ येलोरा की इतिहास के बारे में। येलोरा की गुफाओं का निर्माण ईस्वी सन 600 से लेके ईस्वी सन 1000 तक किया गया था। माना जाता है कि हिंदू और बौद्ध गुफाओं का निर्माण राष्ट्रकूट राजवंश के शासनकाल के दौरान किया गया था, जबकि जैन गुफाओं का निर्माण यादव वंश के द्वारा किया गया था। लेकिन आज भी यह स्पष्ट नहीं हुआ है कि कौन सी गुफाओं का निर्माण पहले किया गया था। यहाँ 5 जैन गुफाएं, 12 बौद्ध गुफाएं और 17 हिंदू गुफाएं भी है, जिनमें देवताओं की मूर्तियां, नक्काशी और मठ भी शामिल है, जो सभी धर्म की पौराणिक कथाओं को दर्शाती है। पुरातात्विक सर्वेक्षण के अनुसार येलोरा गुफाओं का निर्माण 3 चरणों में हुआ था। पहला चरण ईस्वी सन 550 से लेके ईस्वी सन 600 तक शुरू हुआ था, जबकि दूसरा चरण ईस्वी सन 600 से लेके ईस्वी सन 730 तक चला था। निर्माण का अंतिम चरण यानी चरण नंबर 3 ईस्वी सन 730 से लेके ईस्वी सन 950 तक चला था। येलोरा गांव के संबंध में एक ऐतिहासिक कहानी भी प्रचलित है। कहते हैं 8वीं सदी में यहाँ एक हिंदू राजा राज्य करता था, जिनका नाम था यदु राजा। उसकी राजधानी थी एलिचपुर। उसी ने ही येलोरा ग्राम को बसाया था। लेकिन इस कहानी के प्रमाण में इतिहास के पन्ने मौन है, पर लोगों में इसी बात की प्रचार है और लोगों को इसी बात को सत्य मानते हैं। जो भी हो, येलोरा गुफा मंदिर इसी गांव में आबादी से आधी मील के दूरी पर स्थित है। ये मंदिर लंबाई में लगभग 1.5 मील लंबा है। येलोरा गुफा मंदिर का सर्वप्रथम उल्लेख 10वीं शताब्दी में एक भौगोलिक पुस्तक में मिलता है। हालांकि पुस्तक में नाम का जिक्र नहीं है, लेकिन वर्णन से अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ इसी गुफा के बारे में बात की गई है। सर्वप्रथम इन गुफाओं के संबंध में पूरी जानकारी लोगों को सन 1306 में हुई थी। इन दिनों अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली की गद्दी पर शासन करता था। कहते हैं कि गुजरात के बादशाह की कन्या कमला देवी बचने के लिए भागकर येलोरा की गुफा मंदिर में छिप गई थी। अलाउद्दीन खिलजी ने सेनापति काफूर को इसका पता चल गया था। उसने कमला देवी को यही गिरफ्तार कर लिया और दिल्ली भेज दिया गया था। इससे पता चलता है कि उस जमाने में लोग काफी पहले ही येलोरा के गुफाओं के बारे में पूरी जानकारी थी। यदि ऐसा नहीं होता तो गुजरात नरेश की पुत्री वहाँ कैसे पहुंच पाती। उसने उन गुफा मंदिरों को अपनी सुरक्षा के लिए सर्वप्रथम स्थान समझा था और इसलिए उसकी शरण में गई। तो दोस्तों अब चलो जान लेते हैं गुफाओं के भौगोलिक स्थिति के बारे में। यहाँ पर पर्यटकों के लिए 34 गुफाएं खुली हुई। वैसे तो भारत में पर्वतों को काटकर मंदिर बनाने का रिवाज बहुत प्राचीन काल से चलता आ रहा है, लेकिन येलोरा की टक्कर में कोई मंदिर बन नहीं पाया। यह मंदिर पर्वत को काटकर गुफाओं के भीतर बनाए गए हैं। प्रत्येक गुफाओं के सामने एक सुंदर आंगन सा बना हुआ है। गुफा के भीतर घुसने पर उनकी दीवारों की चित्रकारी और बनावट को देखकर हम चकित रह जाते हैं। आजकल के बड़े बड़े कारीगरों का सिर उनको देखते ही चकराने लगता है। तो दोस्तों चलो जान लेते हैं येलोरा की कुछ महत्वपूर्ण गुफाओं के बारे में। गुफाओं के भीतर की दीवारों पर विभिन्न चित्रों में चित्रकारी की गई है। रंग बिरंगी चित्रों में फूल पत्तियों को देखकर ही बनता है। प्रतिमाओं के चेहरे पर जिन भावों की अभिव्यक्ति होती है, जो तरह तरह की आकर्षक जालियां आदि बनी है, उन्हें देखकर बड़े से बड़ा कलाकार भी आश्चर्य में डूबा बिना नहीं रह सकता। 2 तल गुफा जो कि येलोरा में देखने लायक स्थानों में एक आकर्षक स्थल, जो गुफा नंबर 11 और गुफा नंबर 10 के ठीक बगल में स्थित है।
यह गुफा एलोरा में बौद्ध धर्म से संबंधित 12 गुफाओं में से एक है। गुफा नंबर 11 के 2 स्तर है और इसलिए इसे पहले 2 तल को यानी 2 मंजिल के रूप में जाना जाता है। 1876 में इस गुफा के 1 तक आने के स्तर को खोजा गया है और यह कुल मंजिल को 3 तक लाता है, लेकिन इसके बाद भी अभी इसका नाम 2 तल ही बना हुआ है। सन 1877 में आंशिक रूप से इसकी खुदाई की गई थी। 3 ताल गुफा, उसको हम गुफा नंबर 12 भी कह सकते हैं। यह येलोरा या पूरे महाराष्ट्र का सबसे बड़ा मठ परिसर है। इसमें एक 118 फीट लंबा और 34 फीट चौड़ाई वाला एक विशाल हॉल है। पहली मंजिल की और की दीवारों पर 9 कक्ष व्यवस्थित है। इसके हॉल को 8 वर्ग खंभों की पंक्तियों में 3 गलियारों में विभाजित किया गया है। यह गुफा आगरा के पास में स्थित है। उमर लेना, और हम उसको गुफा नंबर 29 भी बोल सकते हैं। यह गुफा नंबर 29 सीता की नानी की ओर से येलोरा का एक प्रमुख उत्खनन है, जो कि यलंगा नदी के झरने के द्वारा बनाया गया है। 6वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में गुफा नंबर 29 मुंबई के एलिफेंटा गुफा से प्रभावित है। यह कैलाश मंदिर और येलोरा बस स्टॉप के नजदीक ही है। रामेश्वर गुफा, यह गुफा भगवान शंकर को समर्पित है। इसी गुफा में भगवान भोलेनाथ की एक लिंग के रूप में पूजा अर्चना की गई थी। गुफा में एक मंच के ऊपर भोलेनाथ के लिंग के ठीक सामने नंदीश्वर महाराज को स्थापित किया गया है। गुफा के अंदर एक आयत के आकार का एक गर्भगृह और मंडप बना हुआ है। देवी गंगा और देवी यमुना की मूर्ति मंदिर के प्रवेश द्वार पर बनी हुई है। दशावतार गुफा, येलोरा में स्थित दशावतार गुफा हिंदू धर्म से संबंधित है, जो कि गुफा नंबर 14 के नजदीक में स्थित है। गुफा नंबर 13 से लेकर 29 सभी हिंदू धर्म से संबंधित गुफा है, जो कि पहाड़ी के पश्चिमी छोर पर है। गुफा नंबर 15 को दशावतार गुफा के रूप में जाना जाता है, जो कि राष्ट्रकूट राजा दंती दुर्ग के समय काल की गई है। यह गुफा भगवान शिव और भगवान विष्णु के विभिन्न रूपों के लिए जानी जाती है। यह एक 2 मंजिल इमारत है, जिसके प्रांगण में एक अखंड नंदी मंडप है। प्रारंभ में यह एक बौद्ध मठ था, लेकिन बाद में शिव मंदिर के रूप में तब्दील हो गया। येलोरा में स्थित कैलाश मंदिर, येलोरा की गुफाओं में दर्शनीय कैलाश मंदिर येलोरा बस स्टैंड से 300 मीटर की दूरी पर स्थित है। यह महाराष्ट्र का प्राचीन हिंदू मंदिर है और इसे चट्टानों में काट कर बनाया गया है। वास्तुशिल्प डिजाइन द्वारा निर्मित यह मंदिर येलोरा के उसका अद्भुत आकर्षण है। कैलाश मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, जो कि यहाँ की 34 गुफाओं में से 16वीं गुफा में स्थित है। कैलाश मंदिर का निर्माण 8वीं शताब्दी में राष्ट्रकूट वंश के राजा कृष्ण के द्वारा किया गया था। नीलकंठ गुफा, येलोरा में देखने के लिए गुफा नंबर 22, जो कि नीलकंठ के नाम से भी प्रसिद्ध है। यहाँ पर खड़े स्थितिग्रस्त नंदीश्वर की मूर्ति है। इस हॉल की दीवारों पर भगवान गणेश, 3 देवियों और 4 शस्त्र विष्णु की मूर्तियां स्थापित है। गुफा नंबर 23 में 5 दरवाजे के साथ एक आंशिक रूप से दोहरा बरामदा है, जिसमें छोटी कोशिकाएं प्रवेश करती है। गुफा नंबर 24 एक श्रृंखला है, जिसमें तेलमैन की चक्की तेली का गण नामक 5 निम्न कोशिकाओं है। यह गुफा नंबर 25 को कुंडरवाड़ा के नाम से भी जाना जाता है। इसमें भगवान सूर्य को दर्शाया गया है, जिसमें उनके रथ को 7 घोड़ों द्वारा खींचा गया रहा है। गुफा नंबर 26 के गर्भगृह में एक बड़ा चौकोर कुर्सी और लिंग है। गुफा नंबर 27 को एक मिड की गुफा के नाम से भी जाना जाता है। गुफा नंबर 28 एक चट्टान के नीचे है, जिसे ऊपर धारा प्रभावित होती है। इसे खूबसूरत झरने को सीता की नानी भी कहा जाता है। दोस्तों, ये था येलोरा केव्स के बारे में। तो ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे साथ बने रहिए आपके अपने YouTube चैनल पे। मिलते हैं ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।